नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। रुपौली उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म होता हुआ दिखाई दिया। बिहार में कहीं ना कहीं देखा गया जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे को लेकर हमलावर रहे रुपौली उपचुनाव पर। ऐसे में 10 तारीख को रुपौली पर उपचुनाव होने के बाद अब बीमा भारती हारती हुई नजर आई। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आरजेडी के साथ आगे भी बीमा भारती बनी रहेंगी या फिर लालू प्रसाद यादव पार्टी से बेदाखिल करते हुए नजर आएंगे। अब देखा जा रहा है जिस तरीके से पप्पू यादव का समर्थन मिलने के बाद भी बीमा भारती हारती हुई नजर आई, तो अब बीमा भारती के आगे के सियासी करियर पे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रुकावटें आती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के सामने यहाँ पर बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर हारती हुई नजर आई। देखा जा रहा था पप्पू यादव और आरजेडी के बीच यहाँ पर बड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। ऐसे में अब आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहती हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन रुपौली विधानसभा चुनाव को लेकर अब पप्पू यादव ने जब समर्थन बीमा भारती का कर दिया, तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि रुपौली विधानसभा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, तो उनका समर्थन मिलने के बाद बीमा भारती की जीत पक्की है। लेकिन बीमा भारती को हार और निराशा हाथ लगी। अब ऐसे में क्या वाकई बीमा भारती का आगे का सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आएगा या फिर बीमा भारती राजनीति में निर्दलीय के तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां करती हुई नजर आएंगी, इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, आपका भी स्वागत है। नाज़मीन, क्या लगता है जिस तरीके से रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तमाम यहाँ पर सियासी माहौल बनता हुआ नजर आया, नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच यहाँ पर तीखी नोकझोंक देखी गई और नीतीश कुमार ने बीमा भारती को काफी यहाँ पर खरी खोटी भी सुनाई और ऐसे में उनके ऊपर तमाम यहाँ पर सवालिया निशान भी खड़े करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखा गया जिस तरीके से रुपौली पर उपचुनाव हुआ, पप्पू यादव के समर्थन के बावजूद बीमा भारती हारती हुई नजर आई, तो क्या अब बीमा भारती राजनीति में रहेंगी या फिर कहीं ना कहीं अब राजनीति से एग्जिट लेने की यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आएंगी? क्या कुछ लगता है? देखिए, अगर हम बीमा भारती के बारे में बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ी रही, लेकिन जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था, जब ये साबित करना था कि क्या जनता दल यूनाइटेड के पास उतना बहुमत है विधायकों का जितना यहाँ पर साबित करना है, इस आधार पर देखा जाए तो बीमा भारती यहाँ पर गड़बड़ करती हुई नजर आई थी। बीमा भारती ने उस दौरान देरी से जाकर समर्थन दिया। उस दौरान ये भी आरोप बीमा भारती ने लगाए कि उनके बेटे और उनके पति को जबरन जेल में डाला गया और नीतीश कुमार उनके बचाव में कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आए। तो ये नाराजगी बीमा भारती की तब से ही है जब फ्लोर टेस्ट बिहार में 12 फरवरी को हमें देखने को मिला। इसके बाद देखा जाए तो बीमा भारती ने कुछ ही दिनों में जेडीयू पार्टी का साथ छोड़ दिया था, आरजेडी के साथ आ गई थी। तुरंत लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा चुनावी मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव की नाराजगी इस बात से थी कि राजद ये सीट कांग्रेस पार्टी को भी दे सकती थी या पप्पू यादव को अपने पार्टी के तहत चुनावी मैदान में उतार सकती थी। लेकिन देखा जाए तो जो नाराजगी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में थी, ये भारी पड़ी तो सही, लेकिन पप्पू यादव ने जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया कि आप लोग गलत थे। बीमा भारती का साथ लेना, फौरन टिकट देना, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी और यही जल्दबाजी का नतीजा है कि लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाए और विधानसभा का ये उपचुनाव जब परिणाम आज सामने आए तो देखने को ये मिला कि दूसरा नंबर तो छोड़िए, यहाँ पर तीसरे स्थान पर देखने को मिली। जीत तो छोड़िए, तीसरे स्थान पर आ जाती हैं और जो ये हार यहाँ पर बीमा भारती की दिखाई दी है, ये जल्दबाजी का नतीजा नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब आरजेडी ने 2 बार मौके यहाँ पर बीमा भारती को दिए और 2 बार मौके देने के बावजूद भी बीमा भारती राजद को वो संतुष्टि नहीं दे पाई जीत कर। तो ऐसे में ये कयास भी शुरू हो चुके हैं कि क्या राजद की तरफ से भी निकाली जाएंगी, क्या राजद का भी साथ अब बीमा भारती के लिए छूटता हुआ नजर आएगा? क्या बीमा भारती अब ऐसी घड़ी में जो विधानसभा चुनाव नजदीक है और अपनी सीट नहीं बचा पाती है, जिस सीट से रुपौली विधानसभा सीट से कई बार की विधायिका हैं, लेकिन देखा जाए तो इस बार का विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो बीमा भारती के लिए राजद के साथ जुड़े रहना भी अब बड़ा मुश्किलों भरा यहाँ पर सफर नजर आता है।
जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बीमा भारती का जो सियासी सफर है वो अब थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 बार जेडीयू के टिकट से विधायिका रह चुकी रुपौली से अब कहीं ना कहीं रुपौली पर भी हारती हुई नजर आ रही हैं, लोकसभा चुनाव में हार गई। तो क्या वाकई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लेकर बीमा भारती को पार्टी से बेदाखिल करेंगे, या फिर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में यहाँ पर दाव लगाते हुए बीमा भारती पर दिखेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया, नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करवाई, उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब संन्यास लेकर कहीं ना कहीं अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और एक तरीके से उत्तराधिकारी उनको बनाते हुए नजर आएंगे। तो अब ऐसे में क्या वाकई यहाँ पर बीमा भारती का सफर खत्म होता हुआ नजर आएगा? अगला सवाल यहाँ पर सिराज से लेंगे। सिराज, क्या लगता है जिस तरीके से बीमा भारती रुपौली में हारती हुई नजर आई हाल ही में, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, और जेडीयू की 5 बार विधायिका रुपौली से ही रही हैं, तो ऐसे में क्या वाकई यहाँ पर जनता समर्थन करने से यहाँ पर इनकार करती हुई नजर आई? क्योंकि जिस तरीके से पूर्णिया लोकसभा सीट पर उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद रुपौली में दोबारा से विधायिका के तौर पर यहाँ पर विधायकी का चुनाव लड़ती हुई नजर आई और फिर से एक बार हार जाती हैं, तो क्या यहाँ पर आरजेडी भी यहाँ पर उनको पार्टी से निकाल देगी, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में यहाँ पर बड़ा मौका उनको दोबारा से मिलता हुआ नजर आ सकता है? जी देखिए, बीमा भारती की हार चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो चाहे फिर उपचुनाव में हो, ये मुझे लगता है बीमा भारती की हार नहीं है, बल्कि आरजेडी पार्टी की हार है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती को उतारा गया था लोकसभा चुनाव में, वो कारगर साबित नहीं हुआ। भले ही बीमा भारती 5 बार की विधायक हैं, लेकिन उनका कुछ अपना वोट बैंक नहीं है। अगर उनका अपना वोट बैंक होता तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई भी नजर आती। जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू से अपना पल्ला झाड़ लिया और आरजेडी में आई, इस भरोसे कि शायद यहां से एक बार फिर से सांसदी का चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएंगी, लेकिन टिकट तो मिलता है लेकिन जीत दर्ज नहीं होती। और जाहिर सी बात है, आरजेडी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि तमाम तेजस्वी यादव की रणनीति है वो फेल होती हुई नजर आई। और जिस तरीके से आपने एक सवाल किया कि क्या बीमा भारती को लेकर के अब आरजेडी कुछ बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो पूर्व सिवान की पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब के खिलाफ जिस तरीके से आरजेडी में जो है तमाम तरह की जद्दोजहद चली, खासतौर पर देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद, कि कहीं ना कहीं हिना शाहब 3 बार हारती हुई नजर आई। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि इस बार जो है कहीं ना कहीं उनको आरजेडी से टिकट नहीं मिला। और जाहिर सी बात है, ये सेम चीज मुझे लगता है बीमा भारती के साथ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी बार बार किसी चेहरे पर दाव नहीं खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीमा भारती कोई दूसरे नंबर की कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए कि हिना शाहब जब भी हारी हैं वो दूसरे नंबर पर ही हारी हैं और करीब 1 लाख वोटों से ही हारी हैं। लेकिन बीमा भारती की हार विधानसभा में, लोकसभा में, ये मुझे लगता है एक बड़ी हार है। और खास तौर पर बीमा भारती तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ये आरजेडी की कमियों को दर्शाता है, आरजेडी के सियासी रसूख को दर्शाता है। अगर बीमा भारती का अपना कुछ वोट बैंक होता तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता हुआ नजर आता, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव में हो। लेकिन मुझे लगता है कि 5 बार जो है विधायक रहने के बावजूद अगर आपके ऊपर जनता भरोसा नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो चुनाव जीता है वो पार्टी के दम पर जीता है, ना कि अपने कार्यों के हिसाब से। अगर उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए होते या उन्होंने विकास किया होता तो जाहिर सी बात है कि रुपौली की जनता या फिर पूर्णिया की जनता उन पर भरोसा जताती। और ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है बीमा भारती को खुद के ऊपर भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और आरजेडी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब मुझे लगता है कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है और निश्चित रूप से चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो मुझे लगता है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। खासतौर पर देखा जाए, प्रशांत किशोर एक नए विकल्प के तौर पर पेश हो रहे हैं, नीतीश कुमार है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, चंद्रशेखर आजाद है, मायावती है, असदुद्दीन अवैसी है, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं। मुझे लगता है बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मेहनत करी थी, उसी मेहनत के बलबूते कहीं ना कहीं वो आगे अपनी पार्टी को ले जाने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अब देखा गया जिस तरीके से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती रुपौली से विधानसभा चुनाव हारती हुई नजर आई, विधायिका रहने के बावजूद उसी सीट से हारना यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान यहाँ पर आरजेडी पे खड़ा करता हुआ नजर आता है, खुद बीमा भारती पर खड़ा करता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में ये देखना होगा क्या वाकई यहाँ पर आरजेडी बीमा भारती को आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मौका देती है या फिर नहीं, या फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर अब मजबूत होती हुई नजर आ रही है, एक तरीके से सम्राट चौधरी जिस तरीके से अब यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं सूबे में, तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आएगी? और भारतीय जनता पार्टी क्या एनडीए गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में बनाई? तो अब देखना यह होगा
क्या कुछ बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में होने वाला है और परिणाम किस पार्टी के समर्थन में आते हुए दिखते हैं। क्योंकि अब देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ बात की जाए सम्राट चौधरी, तीनों ही यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।